हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय गोवा व्लॉग। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक गोवा ट्रिप प्लान किया था 3 दिनों का। तो हमने बैंगलोर से 8:30 की फ़्लाइट ली गोवा के लिए। अराउंड 10:30 हम गोवा लैंड हो गए। गोवा लैंड होते ही हमने एयरबीएनबी में चेक इन कर लिया, जो कि हमने एयरपोर्ट के बाजू में ही लिया था साउथ गोवा में। वहाँ हमने थोड़ा सा डिनर किया, फ्रेशन अप हुए और पूल साइड चिल किया और फिर फटाफट से सोने चले गए। अगले दिन हम सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए और बीच देखने चले गए। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने लाइफ में कभी बीच नहीं देखा था। ये मैं पहली बार मैं कोई बीच देखने वाली थी और पहली बार गोवा गई थी। रास्ते का मज़ा उठाते हुए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए हम पहुंच गए बोगमालो बीच। एंड ओ माई गॉड, द बीच वॉज सो प्रिटी। मेरे लिए तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार बीच देख रही थी। थोड़ी देर बीच पे मस्ती करने के बाद हम चले गए लंच करने। मुझे बहुत भूख लगी थी, तो डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। वहाँ मैंने अपना मस्त डाइट कोक पिया। थोड़ा देर और हमने बीच पे चिल किया, थोड़ा इधर उधर घूमे और उसके बाद फिर हम निकल गए नॉर्थ गोवा की तरफ। नॉर्थ गोवा जाने के लिए हमें 1.5 आवर लगे थे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम मस्त चिल करते हुए जा रहे थे। नॉर्थ गोवा पहुंचते ही हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया। चेक इन करके हम सब सोने चले गए थे, क्योंकि हम थोड़े थक गए थे। फिर डायरेक्टली हम रात को उठे और रेडी होके हमारा प्लान था डिनर करने जाने का। डेफिनेटली मैंने फिर से डिनर करने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इस ब्लॉग में आपको खाने का कुछ भी नहीं दिखेगा। अगले दिन फिर हम सुबह उठे और फटाफट से एकदम मस्त तैयार होके हम निकल गए बीच देखने। ये बीच हमें किसी ने सजेस्ट किया था जब हम डिनर करने गए थे वहाँ, कि ये बहुत लेस क्राउडेड बीच है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एंड गाइज, इट वाज सो प्रिटी बीच। तो मैं वहाँ गई, हम सब ने वहाँ बहुत मस्ती की। मैंने वहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनवाए। और मैंने कभी वो थ्रेड से ऐसे जो ये चोटी बनाते हैं ना, वो नहीं बनवाया था कभी, तो मैंने वो भी बनवाया। और बहुत देर तक हम बीच पे बैठे, हमने वहीं खाना वाना खाया। उसके बाद फिर उससे बाजू में ही थोड़े हाफ एन आवर की ट्रैकिंग करके एक और बीच था, जहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। तो हम वहाँ ट्रैकिंग करके गए। रास्ता बहुत ही सुंदर था और सनसेट उससे भी ज़्यादा सुंदर। काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, थोड़ा बहुत चिल किया। उसके बाजू में एक कोई लेक था, हम वहाँ भी गए चल के। फिर सनसेट देखने के बाद हम अपने होटल चले गए वापस, और हम सब थोड़ी देर आराम करने चले गए। आराम करने के बाद हम सीधा रात को उठे और हमारा प्लान था थलासा जाने का। एंड oh my god, थलासा, what a happening place it is. Although I'm not a party person, पर मुझे थलासा बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ हिंदी गाने चल रहे थे एंड आई एम अ बॉलीवुड पगलू, तो मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद है। वहाँ भी मैंने काफ़ी मस्ती की, 1-2 फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि मैं ज़्यादा गाने सुनने में बिज़ी थी। फिर हमने वहाँ डिनर किया और फिर हम होटल चले गए। अगले दिन सुबह हमें जाना था पंजिम। तो पहले हमने सोचा कि नॉर्थ गोवा में हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप बाबा एंड रम चले जाना फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए बाबा और रम चले गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट। ओकेश था काफ़ी, पर ठीक था, उतना भी मतलब ठीक था। आप जा सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव अ लाइक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर हम पंजिम की तरफ ड्राइव करके निकल गए। ये हमने रास्ते में एक चर्च देखा। पंजिम की गलियाँ मुझे तो बहुत सुंदर और एस्थेटिक लगी। वहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ चीज़ें ली। मैंने वहाँ भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। उसके बाद फिर हम चले गए साउथ गोवा। अपने होटल में चेक इन करके हम सोने चले गए और शाम में हम बीच देखने गए। ये हमारा लास्ट डे था गोवा में, तो हमने बीच पे बैठ के सनसेट देखा। सनसेट के बाद भी हम काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे। मैंने चाय वाय पिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें खाई, थोड़ी देर वहीं बैठे और फिर होटल चले गए। अब ये है लास्ट डे, जिस दिन हमें वापस आना था। तो उस दिन हमारा कुछ ऐसा खास प्लान था नहीं, तो हमने बस अपने होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बीच था, वहाँ गए, थोड़ी देर चिल किया और फिर हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया तो हम निकल गए। बस दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।